स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित् सुखद स्वरूपाय स्वामिने तापराय। परम पूजनीय स्वामी सुवीरान जी महाराज, परम पूजनीय स्वामी तत्वविदानंद जी महाराज, परम पूजनीय स्वामी मुक्तिदानंद जी महाराज, आदरणीय वरिष्ठ सन्यासीगण, प्रिय सन्यासी भ्रातागण व ब्रह्मचारी वृंद, कोरोना वायरस के कारण अनुपस्थित किंतु इंटरनेट के माध्यम से उपस्थित भक्त मंडली व श्रोतागण, आज श्री रामकृष्ण के 186वें जन्मतिथि के अवसर पर यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस मंदिर प्रांगण में मैं अपने विचार आपके समक्ष में प्रस्तुत करूं। श्री रामकृष्ण अवतार है तो अवतार के विषय में जो भी बोला जाएगा उसका तो वह तो काफी विस्तृत होता है, समय सीमित है, फिर हमारी बुद्धि भी सीमित है, इसलिए सारांश में मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। मैं अपने वक्तव्य में को 3 भाग में मैंने बांटा है। पहले जो अवतार का प्रयोजन क्या है, श्री रामकृष्ण के जीवन का प्रयोजन क्या है, फिर अन्य अवतारों के जीवन का एक ही प्रयोजन होगा तो उनका विशिष्टत्व क्या है। उनका विशिष्टत्व श्री रामकृष्ण के जो स्तोत्र हैं, स्वामी जी ने जो स्तोत्र की रचना की है उससे ही पता चलता है। स्थापकाय च धर्मस्य, यह तो सभी अवतार का प्रयोजन होता है। उनका विशिष्टत्व है सर्वधर्म स्वरूपिणे, फिर उसके बाद में उनका वरिष्ठत्व है। तो ये तृतीय, अपने भाषण में तृतीय उनका क्या वरिष्ठत्व है। अवतार वरिष्ठाय च रामकृष्णाय ते नमः। अवतार का प्रयोजन जो पहला विषय है, तो अवतार का प्रयोजन समझने के लिए अवतार क्या है यह समझना पड़ता है, और जिस कारण से उसका प्रयोजन हमारे जीव के प्रयोजन से, जगत के प्रयोजन से संबंध रखता है। तो जीव का क्या प्रयोजन है और जगत का क्या प्रयोजन है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। अवश्य मैं वेदांत की दृष्टि से ही बोलूंगा कि जीव का क्या प्रयोजन है, क्योंकि आपके विभिन्न दर्शनों से आप देखेंगे कि जीव का प्रयोजन, जगत का प्रयोजन, समाज का प्रयोजन, ये अलग अलग होते रहता है। किंतु वेदांत की दृष्टि से जीव का प्रयोजन, जगत का प्रयोजन एक निर्दिष्ट अलग है। अच्छा, इस प्रश्न का हम निर्णय कैसे करें कि जीव का क्या प्रयोजन है या हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है। इसका प्रश्न का निर्णय करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। तो ये ऐसे प्रश्न जो रहते हैं दर्शन में, 2 तरीके से इनका निर्णय किया जाता है। एक तो ये है कि वस्तु जो है, वास्तविकता क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, ओंटोलॉजी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी वस्तु की क्या है, और दूसरा ये क्या है कि हमारी वर्तमान समस्या क्या है और उसका निराकरण किस तरह। ये 2 तरीके से प्रयोजन का निर्णय किया जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मनुष्य का जीवन का, आप यदि हम देखेंगे ऑन्टोलॉजिकल की जीवन क्या है, तो उसको हम पीछे 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 जाते देखते हैं कि भाई ये जो मनुष्य है उसकी सृष्टि के समय से उसका अस्तित्व है, सृष्टि के समय बना हुआ है। तो जिस समय सृष्टि से जिस समय बना हुआ उसका अस्तित्व ही क्या है कि वो ब्रह्म से आया है। तो उसका प्रयोजन हो जाता है कि अब ब्रह्म से आया है तो ब्रह्म ही उसका गंतव्य है। इसके कारण से वेदांत कहता है कि जीवन का प्रयोजन जो है वो मोक्ष है। दूसरे जो है आपके साइंस और ये सब इसका नहीं मानते इसे, क्योंकि उनके हिसाब से मनुष्य का अस्तित्व दूसरा है। किंतु वेदांत के अनुसार मनुष्य जो है उसका जो मूल अस्तित्व है वह है आत्मा, और आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है।
और वर्तमान स्थिति में जो है वो हमारी जो है अवस्था है वो मिथ्या है, मिथ्या अवस्था है। तो परम हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि हम इस जो अस्वाभाविक स्थिति है उससे निकल करके हम मोक्ष की तरफ जाए, आत्मा और ब्रह्म की एकत्व की तरफ जाए। तो ये इसलिए इस कारण से प्रयोजन हो जाता है। स्वामी जी की जो उक्ति है कि जो धर्म है मनुष्य के आंतरिक दिव्यता की अभिव्यक्ति है, वह यही बात कहता है कि हमारे आंतरिक जो हमारी जो पूर्णता है, दिव्यता है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, ब्रह्म की स्थिति है। तो उसी की अभिव्यक्ति जीवन का उद्देश्य है। दूसरा जो है, दूसरी तरह से देखें हमारी वर्तमान समस्या क्या है, तो सभी कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं, श्री रामकृष्ण ने भी कहा है कि हम तो दुख में, जीव जो है वो दुख में। तो इस दुख की निवृत्ति, अत्यंत दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति। अत्यंत दुख निवृत्ति क्यों भाई? ऐसा दुख जो चला जाए फिर से चला आए, है ना, आए जाए, ऐसी दुख निवृत्ति हमको नहीं चाहिए। एक बार दुख चला जाए तो पूरा ही चला जाए, तो यही अत्यंत दुख निवृत्ति। परम सुख प्राप्ति भी ऐसी ही है कि हमको बार बार हमको सुख प्राप्ति हो, फिर सुख चला जाए, फिर सुख प्राप्ति हो, ऐसा सुख नहीं चाहिए हमको। एक बार सुख मिले तो हर समय। अत्यंत दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति, ये जो है उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य से भी आप देखोगे कि जीवन का प्रयोजन हो जाता है मोक्ष। तो दोनों दृष्टि से अगर हम देखें, एक तो हमारी जो ऑन्टोलॉजिकल रीजनिंग है उससे हम देखें, अथवा हम देखें कि हमारा वर्तमान में हमारी क्या समस्या है, उसका निराकरण कैसे हो, दोनों ही दृष्टि से हम देखते हैं तो जीवन का लक्ष्य जो होता है वो मोक्ष होता है। तो अब जीवन का प्रयोजन ये है, तो अवतार का प्रयोजन भी यही होता है कि अवतार का प्रयोजन जो हम बोलते हैं सर्व जो धर्म की स्थापना करने के लिए, स्थापकाय च धर्मस्य, यही हम भगवद गीता में भी देखते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवद गीता में भी हम देखते हैं, और दूसरी जगह भी देखते हैं, ठाकुर ने भी ये 2-3 बार कही है बात। अवश्य माँ ने कहा है कि अरे जो अवतार आते हैं वो तो लीला के लिए आते हैं। तो ठीक है, यदि साक्षात न भी हो अवतार की ये का प्रयोजन, किंतु परोक्ष में हम देखते हैं अवतार का प्रयोजन ये धर्म स्थापन करना है। तो श्री रामकृष्ण जो है उनकी भी जो है उनका भी प्रयोजन जो है वो धर्म स्थापन करना है ना। तो विशेषकर हम यदि श्री रामकृष्ण का जीवन देखें तो प्रथम जो है बाल्य का, जो हमारे स्वामी शारदानंद जी महाराज ने जीवन को जिस तरह से भाग में बांट दिया, पहले उनका जो है कि बाल्यकाल, उसके बाद साधन पाद, फिर गुरु भाव से उनका ये जो है धर्म स्थापन का काम उनका शुरू होता है। और जो उत्तरार्ध में गुरु भाव, उत्तरार्ध में जब काशीपुर में भी आ जाते हैं तो वहाँ से हमको दिखता है कि उनका जो धर्म स्थापन करने का, हिंदू धर्म, वेदांत धर्म ना, वो सब स्थापन करने का काम उनका शुरू होता है। तो अवतार का प्रयोजन ये है धर्म स्थापन करना। द्वितीय विषय जो है अवतार का प्रयोजन, तो सभी अवतारों का हम देखते हैं एक ही श्री राम, वह भी धर्म स्थापन को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण भी देखते हैं कि उनकी भगवद गीता से उन्होंने जब कहा कि सकालेन महता योगो नष्ट परंतप, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि फिर से जो काल से, समय से जो योग नष्ट हो जाता है, वह योग का फिर से स्थापना करने के लिए मेरा ये जन्म है। तो फिर श्री रामकृष्ण का विशिष्टत्व क्या है? तो ये विशिष्टत्व है मेरे विचार से जो है सर्वधर्म स्वरूपिणी। श्री रामकृष्ण के पहले भी हम लोग देखते हैं कि कोई है जिन्होंने सर्वधर्म के एकत्व की बात कही है। श्री कृष्ण ने जैसे कहा है कि सब जो है ज्ञान, भक्ति और हमारा राजयोग है, ये सब
एक ही गंतव्य को जाता है। सांख्य योगे न पृथक बाला वदंती न विपश्चिता। फिर उसके बाद में हम वर्तमान जैसे भक्ति, जो भक्ति का मूवमेंट था 14वीं शताब्दी के समय, 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के समय, जब तुलसीदास ने जैसे शैव और वैष्णव मत में सामंजस्य बैठाने की चेष्टा की, फिर कबीरदास ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के भीतर सामंजस्य की कोशिश की, तो हमने देखा है कि इसके प्रयत्न पहले भी काफी हुए। श्री रामकृष्ण का विशिष्टत्व ये है कि उन्होंने ये सब साधना स्वयं पालन करके अनुभव किया कि जो विभिन्न धर्म है, विभिन्न योग है, न केवल तो हम उनमें सामंजस्य कर सकते हैं, अलग अलग से उनको यदि हम पालन करें, अलग अलग उनकी साधना करें, तो भी हम उनसे एक ही रास्ते में पहुंचते हैं। इसके पहले भी अगर हम देखेंगे कि सामंजस्य करने की कोशिश की है लोगों ने, जैसे हमारे परम भक्त हनुमान हैं, उनको हम ज्ञानी भी मानते हैं, भक्त भी हैं और कर्मी भी हैं। वैसे ही अगर हम शिव जी को बोले, शिव जी ज्ञानी भी है, योगी भी है। तो भक्त ज्ञान, भक्ति ज्ञान, और ज्ञान और कर्म, ज्ञान और राजयोग, ऐसा बहुत सारी संभावनाएं मिलती है। किंतु जैसे राजा जनक भी हैं, राजा जनक को अगर आप देखेंगे, उनमें ज्ञान भी मिलता है, कर्म भी मिलता है, किंतु विभिन्न योगों से अलग अलग आप साधन करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में साधना करके दिखाया है। उन्होंने शुरू में तो प्रथम बार तो उन्होंने सिर्फ विधिवत पूजा करके मोक्ष मिल सकता है ये दिखाया, फिर उसके बाद में सिर्फ व्याकुलता, फिर तंत्र से, भक्ति से, राजयोग से, फिर अंतिम उनकी अंतिम साधना है ज्ञान की साधना। उसके बाद में उन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म की भी उपासना की। उससे ये पता चलता है कि आपके विभिन्न धर्म जो है उनका भी गंतव्य एक ही है। श्री रामकृष्ण ही एक हैं जिन्होंने सब जो धर्म है उनका पालन करके यह दिखा दिया कि सभी धर्म जो है एक ही, उनका गंतव्य एक ही है। और हम लोग जो वेदांती है तो हमको ये जो है सत्य को मानना पड़ेगा, भले ही हम किसी पद को हम पसंद न करें और लगे कि ये अरुचिकर है या हमें लगे कि इसका सिद्धांत ही गलत है, किंतु हमें मानना पड़ेगा कि भाई जो साधनाएं हैं, विभिन्न साधना हैं, उनसे आपकी जो गंतव्य मिलता है। और मेरे विचार से तो असल में जो आपका दर्शन का सिद्धांत उतना महत्वपूर्ण नहीं है। साधना में आपका जो जीवन चरित्र है, आपकी जो शुद्धता है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपका चरित्र शुद्ध है, चरित्र उन्नत है और आपके मन में शुद्धता है कि नहीं। उससे ही आपको आपके जो है आपका साधना की चरम अवस्था तक के पहुंच सकते। मुझे नहीं लगता कि आपके जो हमारे दर्शन का सिद्धांत है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारे विभिन्न भक्त और विभिन्न जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, विभिन्न ज्ञानी कर्मी, तो ऐसा नहीं लगता कि इनके सबके सिद्धांत एक ही रहे हो। मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, फिर हमारे रमण महर्षि है ना, और विभिन्न लोग, या विदेश में भी देख लीजिए श्री हमारे यीशु क्रिस्ट या पैगंबर मोहम्मद, इनके जो सिद्धांत एक ही रहे होंगे, किंतु सब लोगों ने जो है समाधि अवस्था को प्राप्त किया और जो उन्नत मोक्ष जो है उसको प्राप्त किया। तो ये हम श्री रामकृष्ण के जीवन चरित्र में भी देखते हैं कि उन्होंने बोला है, उन्होंने विभिन्न लोगों को विभिन्न मत में जो है उनको उपदेश दिया है, उनके रास्ते में अग्रसर होने के लिए उन्हें मदद दी है। तो ये श्री रामकृष्ण की विशिष्टता है। तृतीय विषय है श्री रामकृष्ण को वरिष्ठ क्यों कहते हैं। अब इस विषय में लोगों को थोड़ा सा
थोड़ा सा विवादास्पद है कि क्योंकि लोग कहेंगे कि यदि सभी अवतार एक ही जगह से आए, है ना, जैसे हम तो मानते हैं कि अवतार जो है अवतरण होता है, तो अवतरण होता है किसका अवतरण है? तो श्री रामकृष्ण के जो सप्त ऋषि मंडल का जो दर्शन है, उससे हमको पता चलता है कि जो चैतन्य घन है उससे अवतार आता है। आप देखेंगे कि उस दर्शन में स्वामी जी तो सप्त ऋषि से आए थे, लेकिन अगर उस दर्शन को आप चिंता कर देखेंगे तो आपको यह भी पता चलता है कि श्री रामकृष्ण कहां से आए। श्री रामकृष्ण आए थे वो चैतन्य घन से। तो और श्री रामकृष्ण ने कभी कहा भी है कि सभी अवतार जो है वो सच्चिदानंद सागर से आते हैं। सच्चिदानंद सागर में एक डुबकी लगाई तो श्री राम आए, फिर एक डुबकी लगाई उससे श्री कृष्ण आए, वही जो है एक डुबकी लगाई तो यीशु क्रिस्ट और श्री राम कृष्ण आए। तो अवतार जो है उद्गम होता है उसका सच्चिदानंद। अब जब हम कहें कि यदि एक ही उसका उद्गम रहा तो भाई वरिष्ठ होने की क्या बात हुई? अवतार वरिष्ठ, मैं श्री राम कृष्ण को कहते हैं कि यदि एक ही है तो वरिष्ठ क्या हुए? इसका कारण है शारदानंद जी महाराज, परम पूजनीय शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि अवतार जो है वह भी जैसे जैसे उसके जन्म होते हैं वह सीखता है। तो इसलिए हम देखते हैं हमारे दशावतार में भी मीन अवतार, फिर उसके बाद में कुर्म अवतार, वराह अवतार, फिर नरसिंह, अर्ध मानव अर्ध पशु, फिर उसके बाद में वामन अवतार, फिर परशुराम, राम, कृष्ण। तो ये जो अवतार है अपने जीवन से सीखते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि राम के जीवन में अगर देखेंगे तो काफी दुखमय रहा कि पहले उनको वनवास है, वनवास से लौट के आए तो उनके बाद में सीता को त्याग करना पड़ा क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो लोगों की बात सुननी पड़ती थी, है ना। श्री कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, वो लीला पुरुषोत्तम है। श्री राम जो है वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसके कारण से लोगों ने कहा उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता था। इसलिए अपने जीवन से राम ने अपने जीवन से असल में राम राज्य नहीं ला सके, उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण ये था। तो उन्होंने अपने जीवन से सीख करके फिर जब कृष्ण का जीवन ग्रहण किया तो जब मथुरा में लोगों ने उनका कंस का जो वध हुआ उसके बाद में लोगों ने कहा कि आप राजा बने, तो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, एक बार राजा बन करके हो गया, देख लिया। फिर उसके बाद में कृष्ण जीवन में द्वारका नरेश कहते थे, लेकिन सब समय उग्रसेन ही राजा रहे। फिर उसके बाद में और दूसरे अवतार में कभी उन्होंने राज्य पद जो है वो ग्रहण नहीं किया। तो अवतार, इससे कम से कम हम अनुमान लगा सकते हैं कि अवतार अपने जीवनों से सीखते हैं। इसलिए यही बात जो है ठाकुर ने कहा, नवाबी अम्ल का सिक्का जो होता है वो बादशाही अम्ल में नहीं चलता है। तो जो नवाबी अम्ल का सिक्का था वो पुराने अवतार का है। पुराने अवतार जो है वो अपने देश काल निमित्त के अनुसार वो चलेंगे, और देश काल निमित्त जो है आप देखोगे बदलते रहता है। राम के समय में आपका जो अधर्म है वो मूर्तिमान अधर्म है रावण के रूप में, और धर्म जो है वो आपका समझ में आता है, बिल्कुल दोनों पृथक पृथक। महाभारत के समय आप आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको देखोगे कि सब जो है सबके जीवन में धर्म अधर्म का मिश्रण है। पांडवों में भी आपको लगता है कि ठीक ठीक पूरे एकदम धर्म की उत्कृष्ट ऊंचाई तक के नहीं पहुंचे। वैसे ही आप देखते हैं कि कौरवों में भी भीष्म पितामह, कर्ण हैं, इनके कुछ कुछ ऐसे सद्गुण हैं जिनके सामने तो पांडव भी मलिन पड़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि महाभारत में जैसे धर्म अधर्म का मिश्रण शुरू हो गया। और अब वर्तमान युग में जाएंगे तो अब आप देखिए कि कौन है अधर्म का मूर्तिमान है, कौन है अधर्म की मूर्ति? कोई नहीं है कि जिसको मार देने से आप अधर्म शेष हो जाएगा और धर्म की स्थापना हो जाएगी, ऐसा कोई है ही नहीं वर्तमान में। तो ये जो है देश काल निमित्त में ये समस्या कि क्या अधर्म है क्या धर्म है, ये जो है ये इसका निर्धारण करना भी मुश्किल हो जाता है।
तो इसके कारण से आप देखेंगे जैसे अवतार का जो कार्य है वो मुश्किल हो गया, तो उस प्रकार से अवतार की जो समझ है, अवतार का कार्य भी बढ़ जाता है। इस कारण से जो है श्री रामकृष्ण जो है उनको अवतार वरिष्ठ कहा गया, कि सबसे कठिन समय में, कलयुग में आकर के उन्होंने जो है हमारी जो अभी का जो समाज है, जो बिल्कुल भी आपका भौतिक समाज है, जो बिल्कुल आपका धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसके बीच में रह करके उन्होंने जिस कारण से कार्य किया और धर्म की स्थापना की। अभी समय है इसलिए मैं दो चार और भी उनके जो विशिष्टता है, श्री रामकृष्ण की विशिष्टता मेरे अनुसार, अवश्य मेरे ही अनुसार, तो क्योंकि उनकी विशिष्टताएं तो बहुत ही है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख विशिष्टता मैं क्या मानता हूं उस हिसाब से मैं रखना चाहूंगा। एक और विशिष्टता उनकी मैंने जो मेरे विचार से है वह अद्वैत मूलक उनकी भक्ति। पहले के जो आचार्य है, दुर्भाग्य या जो भी है देश काल निमित्त से, उन्होंने जो है भक्ति का मूल है उन्होंने द्वैत के ऊपर रखा। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि जब से उन्होंने अद्वैत की साधना की उसके बाद में उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। सब समय उन्होंने अद्वैत की दृष्टि से ही जो है सब बातें कही हैं। विशेषकर आप एक घटना मैं कहना चाहूंगा, आपको मालूम ही होगी, जब स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण को कहा कि आप माँ को कहिए कि जो आपका कैंसर दूर कर दे, तब श्री रामकृष्ण ने कहा कि अरे मैं तो माँ से अपने इस पिंजड़े के बारे में, वो अपने शरीर को इस पिंजड़ा कहते थे, तो इस पिंजड़े के बारे में मुझे कहने के लिए शर्म आती है। तब स्वामी जी ने कहा कि अरे आप अपने लिए मत कहिए, हम लोगों के लिए कहिए, क्योंकि अगर आप जीवित रहेंगे तो हम लोग का लाभ होगा। तब बोले ठाकुर बोले कि ठीक है। फिर माँ के पास में, जगत जननी माँ के पास में गए तो भी ये कह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि माँ मैं इस मुख से भोजन नहीं कर सकता, तो आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जो इस मुख से भोजन कर सको। तब माँ ने कहा अरे तुम इतने सब, विवेकानंद इत्यादि लोगों को दिखा के बोला कि अरे इतने सारे मुख से तुम भोजन कर रहे हो। तब श्री रामकृष्ण को लज्जा आई। लज्जा क्यों आई? क्योंकि उनकी भक्ति जो है वह अद्वैत मूलक है, अद्वैत परक है। इस घटना से मैं एक चीज और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि सिर्फ श्री रामकृष्ण ही नहीं, मैं कहता हूं कि जगत जननी की भी दृष्टि जो है अद्वैत मूलक है, क्योंकि वह कहेगी कि श्री रामकृष्ण को कि अरे तुम जो है सबके मुख से खा रहे हो और अपने लिए वो भक्त और भगवान का पार्थक्य करके, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान भी भक्त को आत्मदृष्टि से ही देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि भगवान इतने दयालु है क्योंकि हम उनके बालकों को है वो भूलते नहीं है, बच्चों का ध्यान रखते हैं, जगत उन्होंने बनाया, इत्यादि इत्यादि। किंतु असल में जो भगवान की दयालुता जो है वो एक स्तर ऊपर है। भगवान की दयालुता, कृपा एक स्तर ऊपर है। हम तो जो भगवान को अपने से अलग देखते हैं, किंतु भगवान जो है वो अपने से जो संसार को, जगत को, हमको, सबको जो है वो एक ही अपनी आत्मा की दृष्टि से, आत्मदृष्टि से ही देखते हैं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। योगी के लिए, लेकिन भगवान भी जो है ध्यान देना होगा कि भगवान भी जो है भक्त को इसलिए मदद करता है क्योंकि वो भक्त जो है वो आत्मस्वरूप देखते हैं। तो ये जो है मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि भक्ति जो है वह भी आपकी अद्वैत के ऊपर में निर्भर, अद्वैत की भित्ति पर आप भक्ति जो है आप रख सकते हैं। भक्ति जो है वो अद्वैत परक हो सकती। तो श्री रामकृष्ण के जीवन में मैं बोलता हूं ये एक विशिष्टत्व है कि उनकी जो भक्ति है वो अद्वैत परक है। माँ ने भी कहा कि जब किसी एक सन्यासी ने उनसे पूछा, तब माँ ने भी कहा कि श्री रामकृष्ण हैं वो अद्वैत है और तुम लोग उनके चेले हो तो तुम भी अद्वैत हो। यह बोल करके
मैं अपनी वाणी को शारदा देवी को प्रणाम कर